डियर लर्नर्स, कल हम लोग सीख चुके थे एट प्रीपोजिशन के बारे में। आपने एट का यूज देखा। हियर इज द लिस्ट ऑफ सम वर्ड्स बिफोर विच वी यूज द प्रीपोजिशन एट। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिससे पहले आप एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे एट होम, एट द स्टेशन, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिजेस, एट द एयरपोर्ट, at the theatre, at a lecture, at a conference, at the bottom, at page number 15, at a party, at a match, at a concern, at the top, at the bottom, at the corner। ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसके पहले एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब चलिए हम चलते हैं नए प्रीपोजिशन की तरफ, जिसे ऑन। ऑन का सेंस ऊपर की परिप्रेक्ष्य में होता है। कोई चीज़ अगर आपकी सरफेस से टच हो रही हो तब हम ऑन का यूज़ करते हैं टाइम दिखाने के लिए। बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर डेट्स एंड डेज बताने के लिए। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम, टाइम या डे बताने के लिए। वी यूजुअली हैव अ मीटिंग ऑन फ्राइडे। ये कंपल्सरी टाइम है कि आपकी मीटिंग फ्राइडे पे होती है, अक्सर होती है। तो वी यूजुअली हैव अ मीटिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे एक डे का नेम है, इसलिए इससे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसा अभी बताया गया था आपको कि डे और डेट से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इट इज़ माई बर्थडे ऑन अक्टूबर 29 अक्टूबर मेरा बर्थडे डेट है, तो इससे पहले आप ऑन का यूज़ करेंगे। यूज टू शो पर्टिकुलर डेट्स एंड डेज। कई बार पर्टिकुलर डेट्स जो होती है, डेज डिसाइड होते हैं या पार्ट ऑफ द डे होता है कोई फॉर सर्टेन टाइम्स, जैसे ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ द इवेंट। थर्ड देखेंगे इंडिकेटिंग अ सरफेस। कोई भी चीज़ अगर आपकी सरफेस को टच कर रही है, जैसे आप सदियों से एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे होंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल क्या है, बुक के सरफेस से टच हो रही है, इसलिए इससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। या आई लाइक टू सिट ऑन द फ्लोर। आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई लाइक टू सिट ऑन द फ्लोर। मुझे फर्श पर बैठना अच्छा लगता है, फर्श पर बैठना पसंद है। तो ये मैं जो बैठ रही हूँ मेरा सरफेस टच हो रहा है फर्श से, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। पहला एग्जाम्पल इसमें देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल। जो पिक्चर है, तस्वीर टंगी हुई है, वो दीवार पर है, तो वो दीवार से टच हो रही है, इसलिए यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अगला देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी मीडियम क्या है आपके जाने का। आप किससे यात्रा कर रहे हैं, बाइसिकल से जा रहे हैं, घोड़े से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो वी यूजुअली हैव टू एग्जाम्पल्स, जैसे रहते हैं वैसे पहला एग्जाम्पल्स है ही वॉज ऑन अ बाइसिकल, कि वह बाइसिकल पर है, मतलब साइकिल पर था। आई वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर रही थी, घोड़े के ऊपर थी। ये भी क्या है, सरफेस तो टचिंग है ही, इससे पहले पढ़ लिया आपने, लेकिन यहाँ जो पर्टिकुलर यूज हो रहा है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में यूज हो रहा है। दूसरा आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इंडिकेटिंग लाइन और बॉर्डर। किसी देश की कंट्री, सीमा, बॉर्डर को दिखाने के लिए, सिचुएशन को दिखाने के लिए, कोई चीज़ पर्टिकुलर कहाँ सिचुएटेड है उसको दिखाने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है लंदन इज ऑन द रिवर थेम्स। लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगरा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। आगरा कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अगले यूज देखेंगे विद अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट से। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई हैव अ टैटू ऑन माई आर्म, मेरे हाथ पर या बाजू में एक टैटू है। इससे पहले किस पर है, टैटू किसके ऊपर है, बाजू के ऊपर है, तो यहाँ पे भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वियरिंग अ रिंग ऑन माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली में अंगूठी पहन रखी है या अंगूठी पहनी हुई है। दैट कि मेरी अंगूठी किसमें ऊपर है, मेरी सॉरी वो जो अंगूठी है किसके ऊपर है, फिंगर के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ये सरफेस को टच भी कर रहे हैं और विद अ पार्ट ऑफ बॉडी, दोनों जगह यूज होते हैं। विद ऑफिशियल मेंबर स्टाफ जूरी पैन, यदि आप किसी स्टाफ के मेंबर हैं, किसी कमेटी के यूनिट है, वहाँ किसी कमेटी के सदस्य हैं, तो वहाँ के लिए भी आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बिफोर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 1 ही इज ऑन द कमिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे एज अ प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स। इसे तरीके बताने के लिए भी यूज होता है। कोई काम आपने किया तो आपका करने का वे क्या था,
तो पहला एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, आई केम हियर ऑन फुट, मैं पैरों से चलकर आया। दूसरा एग्जाम्पल है कैन आई वर्क ऑन योर लैपटॉप, ये भी मैनर शो करता है कि क्या मैं आपके लैपटॉप पर काम कर सकती हूँ। इट शोज बिहेवियर एंड मैनर्स, तो वहाँ पर भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। विद प्लेसेस, एग्जाम्पल नंबर 1, वी प्लेड ऑन द फील्ड, हम ग्राउंड में खेले, वी प्लेड ऑन द फील्ड, तो इसके लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है फील्ड से पहले। नंबर 2 एग्जाम्पल, द बॉस ऑफिस इज ऑन द 7th फ्लोर, यहाँ पे आपको लोकेशन बताई गई है कि बॉस का ऑफिस कहाँ पर है, 7th फ्लोर पर है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्लेसेस को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए, एड्रेस बताने के लिए, इन चीज़ों को बताने के लिए पर्टिकुलर आप कहाँ रहते हैं, आपका किस ऑन द 7th फ्लोर, ऑन द 1st फ्लोर, इस तरह आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। विद मोड एंड सोर्सेस, जब भी आप देखते हैं कि कोई चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं बल्कि कोई किसी मीडियम के थ्रू प्रसारित हो रही है, आपने चैनल देखा होगा, किसी चैनल पर कोई चीज़ टेलीकास्ट हो रही है, कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एग्जांपल आपके सामने है, इनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स में है ऑन द इंटरनेट, ऑन द टेलीविजन, ऑन द वेबसाइट, ऑन द रेडियो, बिकॉज हमारा मानना ये कंसेप्चुलाइज हमारी ये धारणा होती है कि जो भी चीज़ें हमको सरफेस पर दिखाई देती हैं, the platforms or surfaces for assessing information rather than enclosed space, अगर ये चीज़ आपको बुक में दिखाई दे, न्यूज़पेपर में दिखाई दे, तो वो एक सीमाओं में होंगी, सर्टेन बाउंड्रीज होंगी उसके लिए। एक बुक है, उसमें कई सारे पेजेस हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, तो आप वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे कि आई हैव सीन दिस इंफॉर्मेशन इन दिस बुक। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ सरफेस पे एसेस हो रही है, तो फिर वहाँ पर आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। विद फेस्टिवल्स, जैसा कि एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, वी हैव अ पार्टी ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पर्टिकुलर डेट है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इसलिए ये पर्टिकुलर एक डेट है, हिस्टोरिक डे है, इसलिए यहाँ ऑन का यूज होगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन डेट या डे डिसाइड नहीं होता है। होली भी 2 दिन मनाई जा रही है, दिवाली भी 2 दिन मनाई जाती है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ऐसे बोलते, तो ये सर्टेन नहीं है, इसलिए इनसे पहले हम एट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई फिक्स इवेंट है, फिक्स डेट है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बर्थडे सेलिब्रेट मैंने बताया था प्रीवियस एग्जाम्पल में कि मेरा बर्थडे 29 अक्टूबर को होता है, इस तरह का अगर कोई फिक्स एग्जाम्पल है तो उससे पहले आप ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर डेट फिक्स नहीं है और वो कोई इवेंट है, तब फिर वहाँ पर आपको एट का यूज़ नहीं करना है, ऑन का यूज़ करना है। अगर डेट फिक्स है तो फिर आपको एट का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही विल कम ऑन 2 अक्टूबर, यानी वो 2 अक्टूबर को आएगा, तो 2 अक्टूबर के यहाँ पर्टिकुलर डेट है तो आपको यहाँ पे एट का यूज़ करना है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर यहाँ पर गांधी जयंती के तौर पे जाना जा रहा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 अक्टूबर, लेकिन इससे पहले ऑन का यूज़ किया है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती का भी इवेंट है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए यहाँ ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप जनरल सेंस में कह रहे हो कि ही विल कम एट होली, तो होली का त्यौहार 5-6 दिन मनाया जाता है, इससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई विल ज्वाइन यू एट दिवाली, मैं दिवाली पर आपसे मिलूंगी, आई विल मीट यू एट दिवाली, तो इसका मतलब कि दिवाली भी कई दिन सेलिब्रेट की जाती है, तो यहाँ पर एट का यूज होगा प्रीपोजिशन। जबकि अगर सर्टेन डेट है, कोई सर्टेन फेस्टिवल है, हिस्टोरिक डेट है, उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट देख पाए विद फोन नंबर, एग्जाम्पल 1, यू कैन गेट मी ऑन, नंबर दिया हुआ है, इफ यू यूज व्हाट्सएप। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपको किसी को रिंग करना है, कॉल करनी है, तो आप इससे पहले मोबाइल के लिए, क्योंकि ये भी मोबाइल भी एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स का एप्लायंस है या उपकरण है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, यू कैन गेट मी ऑन दिस नंबर पे रिंग करें। दूसरा एग्जाम्पल है, इफ यू यूज व्हाट्सएप, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन दिस नंबर। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके सेंस में भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब भी हम नंबर किसी को देते हैं या कोई पर्टिकुलर नंबर बताते हैं आप कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेट्स लुक एट सम कंक्लूजिंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं कि आई केम ऑन लास्ट मंडे, मैं लास्ट मंडे में आया। अब क्योंकि लास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए इससे पहले ऑन लगा हुआ है, तो ये ऑन रॉन्ग है, इसलिए मैंने जो वो वाला ऑन करेक्ट है जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, बाकी ऊपर के तीनों एग्जाम्पल गलत है। जैसे आपको लास्ट के बारे में पता है कि लास्ट इज यूज्ड एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, इसी तरह ईच एंड एवरी इज आल्सो यूज्ड इन सेंटेंस एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट जो लास्ट सेंटेंस है, ही केम ऑन थर्सडे, तो
तो यहाँ पर जो ऑन का यूज़ है, क्योंकि थर्सडे एक पर्टिकुलर डे है और इससे पहले कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेक्ट है। ऑन इज यूज बिफोर सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस दी हुई है नीचे, इनसे पहले भी यूज किया जाता है। अभी आपने पढ़ा भी था बॉस ऑफिसेज ऑन द 7th फ्लोर, तो ये भी ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑन द 1st फ्लोर और ऑन अ फार्म एंड ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द राइट, ऑन द लिस्ट एक्सेट्रा। कई सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनसे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये था ऑन का यूज, आज आपने पढ़ा। थैंक यू।